प्रिय सज्जनों, हम तुम्हें ये भजन सुना रहे हैं भैया दौज। सबसे पहले यमराज अपनी बहन के यहाँ दौज खाने के लिए गए, तो बहन ने जब तिलक किया तो यमराज ने बताया, अरे बहन, जो बहन अपने भैया के तिलक करती है, हाथ में धागा बांधती है, उसकी आयु लंबी हो जाती है। और जो भाई अपनी बहन के यहाँ दौज खाने नहीं जाता है तो उसकी लंबी उम्र आधी हो जाती है। ये वहीं से दौज का त्योहार चला है। एक रण टुकरिया का बेटा बहुत दिन से अपनी बहन के यहाँ दौज खाने नहीं गया। एक दिन उसने स्वप्न में अपनी बहना को देखा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। बहन कह रही थी, न जाने कौन सी गलती बनी, न मैया ने मुझे बुलाया, न भैया मेरे पास दौज खाने के लिए भी नहीं आया। तो वो लड़का अपनी माँ से कहता है, दौज में खाए मैया जाऊं, दौज में खाए मैया जाऊं, दौज में खाए मैया जाऊं, दौज में। आ रही याद आज बहना की, आज बहना की, पास मिल के आऊं, दौज में मैया खाए जाऊं, दौज में। जैसे ही अपनी बहन के यहाँ दौज खाने के लिए चला, थोड़ी दूर निकल के आया तो रास्ते में क्या होता है, बेटा बढ़ के चलो है अगारी, बेटा बढ़ के चलो है अगारी। आगे आयो बिसियर धारी, आगे आएगा है विषधारी। आज मैं डस के तो खाऊं मात में, दौज खाए जाऊं आज मैं। वो बिशियर कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। तो वो लड़का कहने लगा कि पहले मैं अपनी बहन से तिलक करवाया हूँ और लौट के आऊँ तो तू मुझे खा लेना। तो बिशियर कहने लगा कि ये जो वट वृक्ष है, इसकी खवाल में मैं बैठा हूँ, यहीं पर आना। बेटा वचन दे के आगे चला जाता है। धीरे धीरे चल करके अपनी बहन के देश पहुंचता है। और बहन ने जो भैया को देखो तो बहन भैया का प्यार ही ऐसा अटूट होता है। आवत देखो रात खुशी भयो गात
भैया को आसन देके बिठा लिया। मोर पंख की बिजनियां हाथ में लेके हवा करने लगी और कहने लगी कि हमारी मैया कैसी है, कैसे रहती है। लेकिन भैया कुछ बोल नहीं रहा है, उसका मुखमंडल उदास है। तो बहना कहती है कौन भावई तो पे आई गई भैया मोको दियो बतलाए, मुखमंडल क्यों उदास तेरो, साचो दीजो हाल बताए। भैया भैया बोलन लागो, बहना सुन ले ध्यान लगाए। आएगा समय अखीरी मेरो, तो को साच रहूं बतलाए। बहना मेरा समय आ चुका है, तू मेरे तिलक कर दे। कहने लगी भैया सो क्या बात है कि मैं जब दौज खाने के लिए आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक काला नाग मिला। उसने कहा मैं तेरा काल हूँ, आज तू बहन के यहाँ दौज खाने जा रहा, अभी तक कहाँ सो रहा था, तेरी आयु आधी हो चुकी है। जो भाई अपनी बहन के यहाँ दौज खाने नहीं जाते हैं उनकी आयु आधी हो जाती है। जो दौज खाने के लिए जाते हैं उनकी आयु पूरी होती है, बढ़ जाती है। अब बहन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन भैया को भोजन तो कराना ही है। बहन कहने लगी भैया तू चिंता न कर, मैं तेरे लिए भोजन तैयार कर रही हूँ। बहन ने चूल्हे पर कढ़ैया रख दी और देसी घी में भैया के लिए पूड़ी सेकी। कटेमा दही ऊपर से बूरा गिरा दिया। आलू गोभी की सब्जी है, भैया को भोजन करा रही है। जैसे ही भोजन भैया कर चुका, उससे पहले बहन ने तिलक किया, हाथ में धागा बांधा और भैया माँ से चला तो बहन भी उसके साथ चली। भैया मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी। संग में बहना रही है आई, आज बहन ने कटारी को उठा के अपनी बगल में दबा लिया और भैया के आगे आगे चल रही है। भैया तू चिंता न कर। जैसे ही वो बरगद का पेड़ आया, वो नाग देवता एकदम से सामने आ गया। कहने लगा देख भाई तू वचन का पक्का है, मैं तुझे खाऊंगा। बहन कहने लगी हाथ जोड़ बहना कहे
भैया के प्राण बकशियो विशियर, मेरे दिल को बंध जय धीर। मेरे भैया के प्राण बकश दो, मेरे जय अकेलो भैया है, इसे न खाओ। लेकिन नाग देवता नहीं माना। जैसे ही आगे डसने के लिए बढ़ा तो एकदम से बहन ने कटारी को लेकर अपने प्राणों की चिंता न की और विशियर को बीच से उड़ा दिया। कहने लगी भैया ले तेरा काल ये समाप्त हो गया। और भैया के साथ साथ घर पर आई। जैसे ही घर पर आई, माँ भैया के शादी वाले आ चुके थे, शादी तय हुई और बहन कहने लगी अब तो मैं तेरा विवाह करके ही जाऊंगी। 8 दिन के अंदर में विवाह तय हुआ तो बहन सो रही है, तो बहन को स्वप्न होता है और सपने में नागिन आई। और वो बोलिए वचन सुनाई। देख तैने मेरे पति को मार दिया है इस भाई की खातिर, और मैं अपने पति का बदला लूंगी। तेरे भाई को खाऊंगी, तेरी भौजाई को भी खाऊंगी, उसके बाद में तेरे पति को डस लूंगी। बहन की एकदम से नींद खुली, हाँ करके बैठ गई। अब तो बहन वहीं रुक गई। ज्यादा आगे क्या बढ़ाया जाए। भैया की बारात जाती है, शादी होकर के बहू को लेके आता है। स्वाग रात का दिन है, बहन भैया का पीछा नहीं छोड़ रही। भैया के साथ पहुंची है बहन, भैया भाभी तीनों लेटे हैं। बहन को नींद नहीं आ रही। भैया भाभी सो गए उसी समय। अरे जब आधी रात है आई और वो नागिन पहुंची आई। बचायो है ये होता है सच्चा प्यार बहन भाई का। बोलिए आनंद कंद भगवान की।